अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गोंद का हलवा ट्रेडिशनल स्टाइल, जो कि हमारा अपना पंजाबी तरीका है। करें कम बजट में, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये। और इसका 1 टेबल स्पून अगर डेली ले लिया जाए तो आपको ताकत की मेडिसिन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब बंदा अंदर से फिट रहता है तो उसका हर काम में मन भी लगता है और अच्छे से करने को दिल भी करता है। नौजवान बच्चों, बच्चियों और बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो दोस्तों, इस विंटर सीजन में हम आप सभी के लिए लाने वाले हैं बहुत ही न्यू स्टाइल से गोंद के डिफरेंट आइटम्स और साथ में देसी खानों की बढ़िया सी रेसिपीज। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलवा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करके रखेंगे। 1/2 कप हमें चाहिए चीनी, 1/2 कप हमने लिया है पानी। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि चीनी अच्छे से पानी में मेल्ट नहीं हो जाती। और यहाँ पर दोस्तों देखें, थोड़ी थोड़ी चीनी नज़र आ रही है। अच्छे से ये पानी में मेल्ट हो जाए। पानी में चीनी जब मेल्ट हो जाए तो उसके बाद हमने इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि ये थोड़ी सी चिपचिपी सी चाशनी जो है वो इसकी तैयार हो। इसे हमने एक तार वाली नहीं बनानी, लेकिन थोड़ी सी चिपचिपी ज़रूर होनी चाहिए। एक कढ़ाई ले ली है, हम तैयार करने जा रहे हैं हलवा। तो उसके लिए हमने 1/2 कप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। 50 ग्राम यहाँ पर हमने बादाम लिए हैं। बादामों को हमने मोटा मोटा सा कटिंग कर लिया है। अगर आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो वो इसमें अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से कट करना है। बादाम जैसे ही चटकना शुरू हो गए, फ़ौरन से हमने इसमें किशमिश डाल दी है। यूँ तो देखा जाए किशमिश एक आम सा फल है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं दोस्तों। इंसान की बॉडी में खून बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है और बहुत ही तेज़ी से ब्लड बनाती है। तो अगर ब्लड की कमी है तो आप किशमिश का इस्तेमाल तो डेली रूटीन में ज़रूर किया करें। रात को सोने से पहले 6 से 7 दाने किशमिश के खाकर ऊपर सादा पानी का 1 गिलास अगर आप पी लेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। यहाँ पर हमने 50 ग्राम कतीरा गोंद ली है, जो कि बहुत ही आसानी से पंसारी से मिल जाती है। इस गोंद का नाम हमने इसलिए आपको बताया ताकि हर कोई कंफ्यूज होता है कि गोंद भी कैसी, कौन सी गोंद। यहाँ पर हमने जो कतीरा गोंद का इस्तेमाल किया है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो 50 ग्राम ही हमने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया। 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम गोंद। तो यहाँ पर आपको जो भी मेवाजात पसंद है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उसी कढ़ाई में, उसी घी में 1/2 कप लिया है गेहूं का आटा और 3-4 टेबल स्पून इसमें डाला है सूजी का। सूजी से ये थोड़ा सा दानेदार सा तैयार होगा और बहुत मज़ेदार सा। अगर इस तरह की छोटी प्याली आपके घर अवेलेबल ना हो तो आप कप का हिसाब रखिएगा, यानी कि स्मॉल कप हो। 1/2 कप आपने गेहूं का आटा लेना है और तकरीबन 3-4 टेबल स्पून आप सूजी का इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून हमने इसमें घी डाला है। दोबारा से देसी घी का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें इसमें थोड़ा घी कम लग रहा था। अब मीडियम फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है। यहाँ पर जो भी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया दोस्तों, 1/2 कप हमने शुगर का इस्तेमाल किया है तो 1/2 कप ही हमने गेहूं का आटा लिया है। सूजी अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे ये हलवा जो है थोड़ा सा दानेदार और जायकेदार सा तैयार होगा। तो यहाँ पर इसे हम उस वक्त तक भून रहे हैं घी में आटे को और सूजी को जब तक कि ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन नहीं हो जाता। थोड़ा इसे हमने कलर देना है और डार्क ब्राउन सा करना है। और यहाँ पर हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया है। इलायची पाउडर आप अपने घर पर तैयार करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। बाज़ार से लेने से ज़्यादा बेहतरीन ये है कि घर पर जो इलायची होती हैं उनसे आप पाउडर तैयार करें। क्योंकि डालने के बाद हमने इसकी भुनाई नहीं करनी दोस्तों, बल्कि जस्ट हमने इसे मिक्स करना है। अब देखें ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून भरकर गोंद का पाउडर का इस्तेमाल किया है। जिस गोंद को हमने ड्राई रोस्ट किया था उसका हमने पाउडर तैयार कर लिया है। अब जस्ट हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है, भूना नहीं है। और फ़ौरन से ही हमने 1 गिलास यहाँ पर दूध लिया है। आप डेयरी का दूध इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दूध जितना मलाई वाला गाढ़ा होगा उतना ही ज़्यादा इस हलवे का रिज़ल्ट अच्छा आएगा।
जैसे ही दूध हमने इसमें डाला है, फ्लेम अभी तक हमारी मीडियम है, मीडियम फ्लेम पर ये हलवा बनकर तैयार होता है। फ़ौरन से देखें आप, दूध जो है वो फ़ौरन से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 4-5 टेबल स्पून ड्राई मिल्क। इससे इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ड्राई मिल्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब देखें, जैसे ही हमने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मीडियम फ्लेम पर भूना है, तो ये देखें बहुत ही अच्छे से जो दूध है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है। और अगर आपको ये थोड़ा चिपचिपा दिख रहा है तो इसमें हमने गोंद का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। जैसे ही इसने घी छोड़ दिया, फ़ौरन से हमने जो चाशनी तैयार करके रखी है वो हमने इसमें डाल दी है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है। पूरा हलवा ये मीडियम फ्लेम पर तैयार होगा। ना आपने फ्लेम को हाई करना है, ना आपने फ्लेम को स्लो करना है। अब जैसे हमने चाशनी डाली है, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो बस अब इसके ऊपर हमने मेहनत करनी है। तो देखें, चाशनी भी इसकी ड्राई हो चुकी है, इसमें एक शाइन सी आ गई है। तो जैसे ही चीनी की हमने इसमें चाशनी डाली है तो इसमें एक अलहदा सी शाइन आ गई है। तो अब तो इसकी भुनाई बाकी है दोस्तों। तो इसका नौजवान बच्चियों और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, और मेरी बहनों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है जिन्हें अंदरूनी तौर पर वीकनेस होती है, और बुज़ुर्गों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसे तकरीबन 25 से 26 मिनट तक हमने इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनना है, जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता। टेबल स्पून सुबह नाश्ते के वक्त आप इसका चाय या नीम गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। खाने को तो दिल चाहता है कि सारा एकदम से बंदा खा जाए, लेकिन थोड़ा सा हैवी होता है। किसी भी चीज़ का इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो आपको फ़ायदा दे, यानी कि हम उसे कंटिन्यू खाते रहें। तो 1 टेबल स्पून इसका काफ़ी है। जो मेरी बहनें हैं वो 2 टेबल स्पून इसका ले सकती हैं। नीम गर्म दूध के साथ लेंगी तो ज़्यादा बेहतरीन है। अगर चाय के साथ लेना चाहें बिल्कुल। और बुज़ुर्गों को तो इसका ज़रूर दीजिएगा, और शुगर के मरीज़ों के लिए प्लीज़ इसका थोड़ा एहतियात है। तो जैसे जैसे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है। और देखें इसने कितना अच्छे से घी छोड़ दिया है। ये हलवा घी में ही तैयार होता है, और अभी तो इसका भुनना बाकी है। तो आपने जितना भी ये हलवा बनाना है, चीज़ों की मिकदार का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह से पूरे इसे 25 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई की है। एकदम खुशबूदार, लेसदार, बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर जो ड्राई मेवा जात हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे, और जस्ट हमने इसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे हम डिश आउट करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी दोस्तों को आज की मेरी ये हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाकर खाइएगा। अल्लाह पाक आपकी सेहत में और आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, अच्छी सी रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।